हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ध्रुवेश एंड वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में भी हम लोग स्ट्रक्चर्स को समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ा वोकेबलरी है, थोड़े फ्रेजेस हैं, राइट। तो उन चीज़ों को समझेंगे। अगर आपको कोई डाउट आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर आपको कोई क्लास ज्वाइन करनी है, चाहे वो बेसिक हो, स्पोकन लेवल की हो, तो आई हैव गिवन द नंबर अबव, यू कैन जस्ट व्हाट्सअप मी ऑन द सेम नंबर। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस, इसने बोला कि एक मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी, राइट। या तो मैं इस सेंटेंस को देयर से बना सकता हूँ। जैसे मैं कहूँ कि देयर वॉज एन एक्स गर्लफ्रेंड ऑफ माइन, तो मैं यहाँ पर किसी चीज़ के होने या ना होने की, एग्जिस्टेंस या प्रेजेंस की बात कर रहा हूँ। तो दिस सेंटेंस कैन बी मेड इन दिस फॉर्मेशन एज वेल। दूसरा तरीका है कि मैं इसको पोजेशन में बना दूँ। मेरा कुछ था, मेरे पास कुछ था, मेरा कुछ है, मेरे पास कुछ है। यहाँ पर बात चल रही है पास्ट की, कि मेरी एक एक्स गर्लफ्रेंड थी। तो ये सेंटेंस बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में, और यहाँ पर जो हैव है वो एक्शन की तरह काम करेगा। तो आई डिड हैव, यहाँ पर डिड लगा हैव में और वो हैड बन गया, तो सेंटेंस बना आई हैड। ठीक है, आई हैड एन एक्स गर्लफ्रेंड, कि मेरी एक एक्स गर्लफ्रेंड थी। ठीक है। कई लोगों को लगता है कि यहाँ पर हैज़, हैव या हैड जो होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब होते हैं। ऐसा नहीं होता है, ये यहाँ एक्शन की तरह ट्रीट होते हैं। इवन कॉन्टीन्यूस सेंटेंस में भी अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास कोई चीज़ है, तो मैं ये भी बोल देता हूँ कि आई एम हैविंग समथिंग। हालांकि ये चीज़ इंडिया में ज़्यादा चलती है, राइट, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में भी आपको ऐसी चीज़ें मिलती हैं। तो आई एम हैविंग, यहाँ पर एम हेल्पिंग वर्ब आया, और हैव में आईएनजी लगा हुआ है, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हम आईएनजी लगाते हैं, राइट। मैं उसके लिए बहुत सीरियस था। अब यहाँ पर ये सेंटेंस प्रॉपर स्टेट ऑफ बीइंग का है, मैं था। ठीक है। सो आई वॉज, मैं क्या था, बहुत सीरियस, वेरी सीरियस अबाउट हर। ठीक है, फॉर हर नहीं आएगा। ठीक है, जैसे आई वॉज क्रेजी फॉर, तो क्रेजी फॉर लगा सकते हैं अगर आप किसी के पीछे पागल हो। जब मैं अगर यहाँ पर ये बोलूँ कि आई वॉज वेरी क्रेजी फॉर हर, ठीक है, तो आप बोल सकते हो सेंटेंस सही है। लेकिन अबाउट उस चीज़ को लेकर मैं बहुत ज़्यादा सीरियस था, सो आई वॉज वेरी सीरियस अबाउट हर, तो वहाँ पर हम अबाउट का यूज़ करते हैं। ये छोटी छोटी सी चीज़ें समझना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फॉर स्पोकन इंग्लिश। कॉन्फिडेंस इन्हीं से आता है। ठीक है, अगर आप नॉर्मल सारे सेंटेंस भी सीख लेते हो, एक्टिव, पैसिव, कंडीशनल्स और मॉडल्स, ये सब सीख भी लो, तब भी आप इंग्लिश बोल ही नहीं पाओगे जब तक आपको ये चीज़ें नहीं आएंगी। छोटी छोटी सी चीज़ें, राइट। इनके कुछ स्पेसिफिक टर्म्स भी होते हैं, लेकिन इन सबको इफ़ आई पुट देम ऑल टुगेदर, सो वी डोंट हैव एनी स्पेसिफिक टर्म फॉर दैट, यू नो। तो आई वॉज वेरी सीरियस अबाउट हर, तो मैं उसको लेकर बहुत सीरियस था, उसके बारे में बहुत सीरियस था। मैं इस वहम में था कि वो भी मुझसे प्यार करती है। अब इस सेंटेंस में आपको दो चीज़ें सीखने को मिलेंगी। पहला, मैं इस वहम में था। ठीक है, इसको बोलते हैं अंडर द इम्प्रेशन ऑफ समथिंग। ठीक है, तो आई वॉज अंडर द इम्प्रेशन या फिर आई वॉज अंडर दिस इम्प्रेशन, दोनों चल जाएंगे। द भी लगा सकते हो, दिस भी लगा सकते हो। सो आई वॉज अंडर द इम्प्रेशन, कि मैं इस वहम में था, मैं इस इम्प्रेशन में था कि वो भी मुझसे प्यार करती है। अब ये सेंटेंस कौन सा बन रहा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, करती है। लेकिन ये सेंटेंस जब हम ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं बनेगा, ये बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में, क्योंकि इनडायरेक्ट फॉर्मेशन हो गई। बात चल रही है पास्ट की, वो अभी की बात नहीं कर रहा है, वो पास्ट की ही बात कर रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम, अगर मैं इसको बोलूँ शी लव्स मी टू, तो ये सेंटेंस पास्ट के हिसाब से गलत बन जाएगा, क्योंकि ये दिखा रहा है प्रेजेंट को। तो सेंटेंस में हमें लगाना पड़ेगा कि आई वॉज अंडर द इम्प्रेशन दैट शी लव्ड मी टू, तो ये किस में बना? पास्ट इंडेफिनिट में। शी ऑल्सो लव्ड मी, शी लव्ड मी टू, इवन शी लव्ड मी, आप कुछ भी लगा सकते हो। शी लव्ड मी एज वेल, राइट, तो आप वहाँ पर टू, एज वेल, इवन, ऑल्सो, इनमें से कुछ भी लगा सकते हो। तो सेंटेंस पूरा क्या निकल कर आया? आई वॉज अंडर द इम्प्रेशन, मैं इस वहम में था, दैट शी लव मी टू, कि वो भी मुझसे प्यार करती है, ना कि करती थी। ठीक है, लेकिन उसकी शादी किसी और से हो गई। ठीक है। अच्छा, ऐसे सेंटेंसेस में लोग काफ़ी कंफ्यूज होते हैं जब उनको मैरी का यूज़ करना होता है। ठीक है, मैंने कई बार देखा है कि लोग बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। ठीक है, क्योंकि मैरी आप एक्शन की तरह भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जैसे आई वॉन्ट टू मैरी यू। अब देखो, ध्यान से देखो, जब मैंने सेंटेंस बोला आई वॉन्ट टू मैरी यू, तो मैरी के तुरंत बाद पर्सन आया है जिससे हमें शादी करना है। उसने किसी और से शादी कर ली थी, शी मैरिड समवन एल्स। तो मैरी के बाद मैं टू नहीं लगाऊंगा, मैं सीधा लगाऊंगा समवन एल्स, शी मैरिड समवन एल्स। बिल्कुल सही सेंटेंस है। ठीक है, और दूसरा तरीका होता है गेट मैरिड, उसके साथ हमें टू लगाना पड़ेगा।
बट शी गॉट मैरिड, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, डिड छुपा गेट में बन गया गॉट, शी गॉट मैरिड टू समवन एल्स। अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे बोलूँ शी गॉट मैरिड समवन एल्स, तो भी गलत हो जाएगा, राइट। कई बार जैसे हम हिंदी में बोलते हैं कि उसने एक डॉक्टर से शादी कर ली, डॉक्टर से, ठीक, तो दिमाग में आता है डॉक्टर के साथ शादी कर ली, या तो विद लगा देता हूँ, और से आ रहा है तो फ्रॉम लगा देता हूँ। ऐसे नहीं करना है। अगर मैं बोलूँ कि उसने एक डॉक्टर से शादी कर ली, या तो मैं सिंपल बोलूँगा शी मैरिड अ डॉक्टर, ठीक है, या फिर शी गॉट मैरिड टू अ डॉक्टर, फिर टू लगाना पड़ेगा। अगर मैं बोलूँ कि शी गॉट मैरिड विद अ डॉक्टर, शी गॉट मैरिड फ्रॉम अ डॉक्टर, इसका कोई लॉजिक नहीं है, बोथ सेंटेंसेज आर इनकरेक्ट। तो इसी चीज़ को मैं बार बार बोलता हूँ, एंड इन माई स्पोकन क्लासेस आई एक्चुअली पे अटेंशन टूवर्ड्स दीज थिंग्स, कि कहाँ पर ये चीज़ गलत हो रही है, कहाँ पर ये चीज़ सही हो रही है। बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर आप ऑल्टरनेटिवली कई प्रेपोजिशंस को यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर वही आएगी। वो चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना होता है। वी डोंट हैव टू बी वेरी फस्टिडियस अबाउट इट, यू नो, उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा हमें फस्टिडियस नहीं होना पड़ता है। वी हैव टू बी लिटिल बिट मोर लीनियंट टूवर्ड्स दैम। लेकिन कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर वो बहुत स्पेसिफिक हैं, सो वी शुड बी नोइंग दोज थिंग्स एज वेल। सो इफ़ आई टॉक अबाउट this sentence, so in this sentence we have to use to if we are using get married. If we don't use get married, if you use only marry, तो वहाँ पर लगाने की ज़रूरत नहीं आएगी। तो past indefinite sentence, बस she got married to someone else। मैंने ना उस पर गुस्सा किया ना कोई बदला लिया, ठीक है, मैंने ना तो गुस्सा किया ना बदला लिया। अब देखो, ना तो मैंने गुस्सा किया ना उसने गुस्सा किया, एक तो ये सेंटेंस हुआ, ना तो मैंने गुस्सा किया ना उसने गुस्सा किया, तो यहाँ पर नाइदर के बाद सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा कि नाइदर ही और नाइदर शी नॉर आई, इस तरीके से लगाना पड़ेगा। अगर मैं ऐसे बोलूँ नाइदर आई नॉर शी, बोलने में स्पोकन में सही है, लेकिन नाइदर नॉर के साथ वही चीज़ है कि जो सेकंड सब्जेक्ट होता है वो हम लगाते हैं नाइदर के साथ, नाइदर शी नॉर आई, इस तरीके से बोले। फिलहाल उस चीज़ को छोड़ते हैं। यहाँ पर ना तो मैं ना ही वो, सेंटेंस में ये नहीं है। सेंटेंस है ना तो मैंने उस पर गुस्सा किया और ना ही कोई बदला लिया, ना तो गुस्सा किया ना बदला लिया। इसमें नाइदर के बाद आई नहीं आएगा, आई के बाद नाइदर आएगा। आई नाइदर, ना तो मैंने गुस्सा किया, गुस्सा करना मतलब टू गेट एंग्री एट समवन, विद नहीं लगाना है। शी गॉट एंग्री विद मी, शी गॉट एंग्री एट मी, दोनों सही हैं लेकिन दोनों की मीनिंग अलग अलग है। सो आई नाइदर गॉट एंग्री एट हर नॉर रिटेलिएटेड। रिटेलिएट के साथ क्या प्रपोजिशन लगानी है? अगेंस्ट, टू रिटेलिएट अगेंस्ट समथिंग या समवन। इसका मतलब होता है किसी से बदला लेना, राइट, किसी पर पलटवार करना, करेक्ट। तो यहाँ पर आई नाइदर गॉट एंग्री, ना तो मैंने गुस्सा किया एट हर नॉर रिटेलिएटेड अगेंस्ट हर। पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, गेट में भी सेकंड फॉर्म लगी हुई है और रिटेलिएट की सेकंड फॉर्म भी लगी हुई है। तो रिटेलिएट का मतलब होता है पलटवार करना, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि पिछले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को बहुत बुरी तरीके से हराया था, बट इन दिस मैच इंडिया इज़ ट्राइंग टू रिटेलिएट। तो अब वो इंडिया उसका पलटवार करने की कोशिश कर रही है, इंडिया उस चीज़ का बदला लेने की कोशिश कर रही है। सो दिस इज़ हाउ वी यूज़ दिस वर्ड। मैं बहुत टूट गया था, सो आई वॉज कम्प्लीटली ब्रोकन। इसमें तो कुछ है ही नहीं, स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। आई वॉज कम्प्लीटली ब्रोकन, आई वॉज कम्प्लीट ब्रोक। अगर मैं ये सेंटेंस बोलूँ तो भी सेंटेंस सही है। कम्प्लीटली और कंप्लीट में फ़र्क क्या हो गया? क्योंकि ब्रोक क्या है? ब्रोक एक नाउन है और ब्रोकन नाउन नहीं है, ब्रोकन एडजेक्टिव है। तो जब हम किसी एडजेक्टिव के साथ लगाते हैं दूसरा एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब, तो वहाँ पर हम उसको ly के फॉर्म में लगाते हैं, ठीक है। सो आई वॉज कम्प्लीटली ब्रोकन। आई हो गया नाउन, ब्रोकन क्या दिखा रहा है? ब्रोकन हो गया कि वो नाउन कैसा है, मतलब ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है। अब मुझे एडजेक्टिव के साथ बताना है कि मैं कितना कैसा था, तो एक और एडजेक्टिव लगाना पड़ेगा। तो अब कंप्लीट का बन जाएगा कंप्लीटली, आई वॉज कंप्लीटली ब्रोकन। और अगर मैं बोलूँ, ठीक है, जैसे मैंने कहा कि एक सेकेंड, ठीक है। अब जैसे मान लो मैंने एक सेंटेंस में बोला कि ही इज़ अ फूल, तो मैंने आ लगाया। आ किसके साथ लगता है? नाउन के साथ। अगर मैं बोलूँ आई वॉज अ ब्रोकन, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पर जो ब्रोकन है वो नाउन नहीं है, वो एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव के साथ तो मैं नहीं लगा सकता। लेकिन अगर मैं नाउन की बात करूँ, जैसे आई वॉज अ फूल, तो मुझे यहाँ पर आ लगाना पड़ेगा। इतना समझ में आया? आई वॉज अ फूल। अगर मैं इसके साथ एक एडजेक्टिव लगाऊं कि मैं पूरी तरीके से एक पागल था, सो आई वॉज
अ कंप्लीट फूल, ना कि आई वॉज अ कम्प्लीटली फूल। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ही इज़ अ कंप्लीट टीचर, वो एक पूरा टीचर है, मतलब जो टीचर में सब कुछ होना चाहिए, ही हैज़ ऑल दोज क्वालिटीज़। तो ऐसे इन चीज़ों को समझना पड़ता है गाइस, ठीक है। इसी वजह से ना कई लोगों को सर समझ में नहीं आता आ कहाँ लगाऊं, एल वाई कहाँ लगाऊं। तो दीज आर सम वेरी बेसिक रूल्स टू यूज़ दीज थिंग्स, बट फॉर देम वी हैव टू अंडरस्टैंड कि एडजेक्टिव और नाउन में क्या डिफरेंस है, कैसे उनको एडवर्ब को कहाँ यूज़ करना है। सो दीज थिंग्स आर क्वाइट इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, बिकॉज इट इज़ वेरी हार्ड फॉर एनी वन टू मग अप दीज थिंग्स। इन चीज़ों को रटना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन वंस यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दीज थिंग्स ना, एक बार अगर आपको इन चीज़ों को समझने आने लगती हैं, वंस यू गेट द हैंग ऑफ इट, तो फिर बाकी की चीज़ें बड़ी ईजी लगती है। समझ रहे हो? इन चीज़ों को समझाना इज़ एन आर्ट, ठीक है। आती कई लोगों को है, बट उनको ऑब्जर्व करना, समझना, समझाना, दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। तो इसने बोला कि आई वॉज कम्प्लीटली ब्रोकन, और कुछ काम नहीं करता था। आई डिडंट डू एनी वर्क। मैं यहाँ पर डिडंट भी लगा सकता हूँ, वुडंट भी लगा सकता हूँ, आई डिडंट यूज टू डू एनी वर्क, मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ। तीनों ही फॉर्मेशन में सेंटेंस बिल्कुल सही है। मेरे दोस्त आते थे मेरे दुख को थोड़ा कम करने के लिए। अब किसी प्रॉब्लम, दुख, परेशानी, उसको जब हम कम करते हैं तो उसको बोलते हैं एले, उसको थोड़ी सी राहत देते हैं। सो दैट इज़ टू एले समथिंग, राइट। एक और टर्म होती है मिटिगेट। मिटिगेट स्पेसिफिकली यूज होता है किसी रिस्क में, किसी प्रॉब्लम में, किसी डेंजर में, राइट। वहाँ पर हम मिटिगेट का यूज़ करते हैं। वोकैबुलरीज वैसे तो बहुत ज़्यादा भी इम्पॉर्टेंट नहीं है कि मैं कहूँ कि यू शुड बी नोइंग ऑल द वर्ड्स। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं हमें हिंदी में ही नहीं पता, तो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ लर्निंग दोज थिंग्स इन इंग्लिश। इवन नेटिव्स दे डोंट नो दोज वर्ड्स इन इंग्लिश, ठीक है। तो हर वर्ड के पीछे भागना इज़ नॉट अ गुड आइडिया, बट बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको आने ही चाहिए। एंड आई कीप वर्किंग ऑन दीज थिंग्स सो दैट आई कैन टीच माई स्टूडेंट्स बेटर। तो मेरे दोस्त आते थे मतलब माई फ्रेंड यूज टू कम। यहाँ पर यूज टू क्या है, डिड छुपा हुआ है यूज टू के अंदर, तो सेकंड फॉर्म बनी है यूज्ड टू। माई फ्रेंड्स यूज टू कम, किस चीज़ के लिए आते थे? मेरे दुख को थोड़ा कम करने के लिए, टू एले माई सॉरो, टू एले, ठीक है। तो यहाँ पर एले एक एक्शन है। इसी तरह से मैंने बहुत समय बर्बाद कर दिया, इन दिस वे, या फिर अगर मैं सिर्फ इतना बोलूँ कि दिस वे, राइट, तो भी चलेगा। सो इन दिस वे आई वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम, आई वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम, मैंने बहुत सारा टाइम बर्बाद कर दिया। अगेन पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस। फिर एक दिन मैंने सोचा, देन वन डे आई थॉट, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, कोई चीज़ लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसा कब तक चलेगा, ऐसा कब तक चलेगा। अब यहाँ पर ये जो सेंटेंस है ये हो गया डायरेक्ट सेंटेंस, ठीक है, ये इनडायरेक्ट नहीं है। अगर मैं इनडायरेक्ट सेंटेंस की बात करूं, उसने मुझसे पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो ये हो गया एक इनडायरेक्ट। सो ही आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग। कुछ लोग बोलते हैं वेयर वॉज आई गोइंग, वेयर वॉज नहीं, क्योंकि अब ये सवाल नहीं है, स्टेटमेंट बन चुका है, एक नॉर्मल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस बन चुका है। तो वेयर के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं लगानी है, वेयर आई वॉज गोइंग आएगा, वेयर के बाद सब्जेक्ट आएगा, वेयर वॉज आई गोइंग नहीं आएगा, राइट। सो सेम गोज विद दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस में वो एक इनडायरेक्ट नहीं है, डायरेक्ट सेंटेंस बोल रहा है। सो देन वन डे आई थॉट, तो फिर एक दिन मैंने सोचा, हाउ लॉन्ग विल दिस कॉन्टिन्यू, हाउ लॉन्ग विल दिस लास्ट, हाउ लॉन्ग विल दिस गो ऑन, सारे सही हैं, कुछ भी लगा सकते हो। उसके बाद से आफ्टर दैट मैंने खुद से प्यार करना शुरू कर दिया। स्टार्ट प्लस आईएनजी की फॉर्मेशन, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, स्टार्ट में सेकंड फॉर्म लगेगी, आई स्टार्टेड, स्टार्टेड के साथ सेकंड फॉर्म, सॉरी स्टार्ट की सेकंड फॉर्म आ गई, और स्टार्टेड के साथ क्या लगेगा, आईएनजी। आई स्टार्टेड लविंग माई सेल्फ, मैंने खुद से प्यार करना शुरू कर दिया। अपनी बॉडी पर काम करना एक कमाल का फैसला था। जेरेंड फॉर्म आ गई, ठीक है, क्या आ गई, जेरेंड फॉर्म। क्या था कमाल का फैसला, अपनी बॉडी पर काम करना। सो वर्किंग ऑन माई बॉडी, तो आईएनजी से शुरू करेंगे, या फिर इट वाज अ रेडिकल आइडिया, इट वाज अ रेडिकल डिसीजन टू वर्क ऑन माई बॉडी, ये भी चलेगा, ठीक है। सो वर्किंग ऑन माई बॉडी वाज अ रेडिकल डिसीजन, ठीक है। तो वो क्या था, रेडिकल। रेडिकल का मतलब होता है क्रांतिकारी, एक नया, एक यूनिक, जिससे सब कुछ बदल जाए, राइट। सो इट वाज अ रेडिकल डिसीजन, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
बाकी सारी बकवासों पर ध्यान देना मैंने बंद कर दिया। अब यहाँ पर क्या है, स्टॉप प्लस आईएनजी की फॉर्मेशन। देखो जो जो टॉपिक हम पढ़ते जा रहे हैं, ऑल द टॉपिक्स वी हैव बीन और वी हैड बीन रीडिंग इन द क्लासेस, पूरी इंग्लिश इन्हीं वर्ड से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, द होल इंग्लिश इज एक्चुअली फॉर्म्ड विद दीज टॉपिक्स ओनली। ठीक है, इफ़ यू नो हाउ टू यूज़ these topics, if you know how to make sentences using these topics, it means you know how to frame sentences, and the next step is to learn some vocabulary structure। यही चीज़ें मैं बार बार बताता रहता हूँ, आई कीप रिपीटिंग माई सेल्फ अगेन एंड अगेन, टेलिंग द सेम थिंग्स। और बीच में कुछ डिफरेंसेस समझना ज़रूरी है, और उन डिफरेंसेस पर काम करना इज़ एक्चुअली द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ माई जॉब। राइट, अभी हमने काम किया था कि कोई काम करके, तो वहाँ पर बाय प्लस आईएनजी, आफ्टर प्लस आईएनजी, फ्रॉम प्लस आईएनजी, राइट, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, सिंपल आईएनजी, एंड का यूज़ करते हैं। सो देयर आर सम डिफरेंसेस, एंड आई रियली बिलीव कि उसके बाद कई लोगों में बहुत सारी इम्प्रूवमेंट आई। आई सॉ कि देयर सेंटेंस फॉर्मेशन इज़ एक्चुअली गोइंग गुड, एंड जब आप जानते हो सेंटेंस सही है तो कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो बाकी सारी बकवासों पर ध्यान देना मैंने बंद कर दिया। पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, सब्जेक्ट आया आई, हेल्पिंग वर्ब आया डिड, एक्शन आया स्टॉप प्लस आईएनजी। डिड छुपा स्टॉप में, स्टॉप्ड, आई स्टॉप्ड क्या कर दिया मैंने, बंद। आई स्टॉप पेइंग अटेंशन टू ऑल दी अदर हॉगवॉश। हॉगवॉश का मतलब होता है बकवास। मेरे दोस्तों ने बेशक मेरा बहुत साथ दिया है। माई फ्रेंड्स हैव डेफिनेटली सपोर्टेड मी अलॉट। प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस हो गया, सब्जेक्ट आया माई फ्रेंड्स, हेल्पिंग वर्ब हैव, एक्शन आया सपोर्टेड। अब कैसा सपोर्ट किया है उसके साथ हमें एडवर्ब लगाना पड़ेगा, जो कि है डेफिनेटली, बहुत ज़्यादा, बेशक, अनकंडीशनल, कुछ भी आप लगा सकते हो। ठीक है, अनडाउटेडली सपोर्टेड मी अलॉट। वो भी मुझे समझाते थे, कभी वो मुझे समझाते थे, कभी मजाक उड़ाते थे। हिंदी में कितना छोटा सा सेंटेंस है, लेकिन समझाना होता है मेक समवन अंडरस्टैंड, राइट, और मजाक उड़ाना होता है टू मेक फन ऑफ समवन, तो इसीलिए थोड़ा सा बड़ा हो गया है। समटाइम्स दे यूज टू मेक मी अंडरस्टैंड थिंग्स, राइट, कभी कभी वो मुझे समझाते थे, एंड समटाइम्स दे यूज टू मेक फन ऑफ मी। ठीक है, दे यूज टू मोक मी, दे यूज टू मेक फन ऑफ मी, उस चीज़ का मजाक उड़ाना उस सेंस में आ जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक दिस सेंटेंस इज ऑल्सो वेरी क्लियर। यहाँ पर यूज टू का इस्तेमाल हो रहा है, पास्ट एंड डेफिनेट सेंटेंस है। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, डू लेट इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।